अगर आपका ज़िंदगी में कभी मन करा हो कि यार मैं इस इंसान से कभी बात नहीं करूँगी या मैं इस जने का कभी चेहरा भी नहीं देखूँगी, तो आप सही जगह आए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपका दिमाग थोड़ा सेटल आउट या स्टेबल हो जाएगा, या आप हर्ट को एक अलग नज़र से देख पाएंगे जिस तरीके से मैं देख पाती हूँ अब बहुत टाइम के बाद। मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत रिसर्च करा है, बहुत पढ़ा है कि हम क्यों ऐसी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं जहाँ हमें लगता है कि यार हमने कुछ गलत नहीं किया, हम सही हैं, हमारा पर्सपेक्टिव सही है, वो जना गलत है, या वो जना हमें बार बार हर्ट कर रहा है या हमें परेशान कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। और तो हम क्या करें, उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आएँ, क्योंकि वो इंसान तो जाने वाला है नहीं हमारी लाइफ से। और हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर आएँ, क्योंकि हम बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रहे होते हैं, हम स्टक फ़ील कर रहे होते हैं, हमें उस जने का चेहरा शायद डेली देखना पड़ रहा होता है। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ बहुत क्लोज़ के रिलेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग लगता है कि यार इससे निकला भी नहीं जा सकता, है भी ख़ास इंसान, और दूर कैसे भागें। बातचीत तो हम बंद कर सकते हैं, बट फिर भी बार-बार लगता है कि यार इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बट दिक्कत यहीं आती है क्योंकि हम हर्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं। और आपने सुना ही होगा, जितना आप हर्ट को पकड़ के बैठते हो ना, उतना आप सफ़र भी कर रहे होते हो। आप ऑलरेडी पेन में होते हो, लेकिन आप और पेन दे रहे होते हो अपने आप को, शायद हर दिन या जब भी उस इंसान का चेहरा आता है आप पेन में होते हो, क्योंकि वो मेमोरी आपके अंदर, नेगेटिव मेमोरी आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है, वो हर्ट आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है, वो पेन आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है। तो जब जब वो नेगेटिव मेमोरी आपके ऊपर आएगी तो आप हर्ट तो फील करोगे ही करोगे। तो ऐसे सिचुएशंस में ना, मतलब बहुत हम अपने लिए नेगेटिव हो जाते हैं, दुनिया के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, लोगों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, और लगता है कि यार मतलब सभी दुश्मन बैठे हैं, लोग दुश्मन हैं, मतलब कितनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। और फिर हमें सुनना पड़ता है फॉरगिव कर दो, बट फॉरगिवनेस इतना इजी है क्या? नहीं, मतलब जब तक हम अपनी हर्ट पे वर्क नहीं करेंगे तो फॉरगिवनेस कैसे आएगी, और फॉरगिवनेस नहीं आएगी तो कंपैशन भी नहीं आएगा, और दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव भी हमें समझ नहीं आने वाला। और तब तक हम अपने आप को ही राइट समझेंगे, और राइट समझने का हक भी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है कि हम एक्चुअली में इनोसेंट होते हैं, और दूसरा जने से हमें या तो बिट्रेयल मिल रहा होता है, या डिमीन मिल रहा होता है, या हमारे को डिसरिस्पेक्ट मिल रही होती है, या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा होता, हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील कर रहे होते हैं, हमें चीटेड फील होता है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे हम हर्ट क्रिएट कर लेते हैं, पेन क्रिएट कर लेते हैं फॉर दैट रीज़न, एंड हमारे जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे करके फिर ख़राब भी होते रहते हैं उनसे, उस इंसान के लिए, और दूर भी नहीं जाया जाता। तो ना, बहुत ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम किससे इंसाफ मांगे, किससे जस्टिस मांगने जाएं, क्योंकि इमोशनल हर्ट के लिए तो कोर्ट भी हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट में भी जाया नहीं जा सकता, और कई बार तो लोग भी हमारे समझने वाले नहीं होते, वो सिंपैथी देंगे, आके आपको बोलेंगे हाँ इस जने ने आपके साथ एक्चुअली में गलत किया, बट इसके अलावा वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो एक मेरे साथ ये हुआ है कई बार कि मैं भी बहुत ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ। मैंने अपने मेंटोर्स से बार बार पूछा है कि क्या करना चाहिए, या मैंने बुक्स पढ़ी हैं, एंड आई रियलाइज समथिंग कि ये जो हम बोलते हैं ना कि लाइफ बहुत गलत है, लाइफ इज़ अनफेयर, एंड हमारे साथ गलत हुआ, कि ये ना एक हम विक्टिम मेंटालिटी बना लेते हैं, और वो फिक्स हो जाती है हमारे दिमाग में, और वो राइट लगने लगती है। लेकिन ये एक ट्रैप है, एक ट्रैप है, और इस ट्रैप से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिविटी हर मोमेंट हमें इफ़ेक्ट करेगी, हमारे सेल्स को इफ़ेक्ट करेगी, हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करेगी, और हो सकता है आगे जाके हमारे कोई फ़िज़िकल डिज़ीज़ भी आ जाती है कई बार बॉडी में। आपने एक बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस से, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। उसमें लुइस से ने एक चीज़ बताई है कि उन्होंने कैसे फॉरगिव किया, एंड विद इन 6 मंथ उनका सर्वाइकल कैंसर पूरा हील हो गया। तो फॉरगिवनेस में पावर है, हर्ट को लेट गो करने में पावर है, और बहुत बड़ी पावर है। बट जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम
हमें लगता है कि यार ये इंसान बहुत गलत है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम विक्टिम आइडेंटिटी में जाते हैं ना। तो एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकती है और आपको विक्टिम आइडेंटिटी से तुरंत बाहर निकाल सकती है। वो है कि आप ना, क्योंकि लाइफ में ना जब भी हमें नेगेटिव मिल रहा होता है, ये मान के चल लो कि उसमें कुछ पॉजिटिव होता ही होता है। अगर आप पास के कोई भी इंस्टेंसेस निकाल के रख लो, कोई भी नेगेटिव इंस्टेंसेस एक एक करके लिखो पेपर पे, आपको पता चलेगा। चलो नेगेटिविटी उस वक्त बहुत थी, बहुत पेन होगा, बहुत हर्ट होगा, लेकिन आज जब आप उस नज़र से देखते हो, उस टाइम को दोबारा से देखते हो, तो आप 5 चीज़ें ऐसी लिखो उस पेपर पे जो आपको मिली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिला या उस टाइम ने आपको क्या पॉजिटिव दिया। तब आपको उस टाइम की पॉजिटिविटी भी दिखेगी, क्योंकि कई बार ना नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, हम पॉजिटिविटी को देखना भूल जाते हैं। बट जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी है। तो डुअलिटी को एग्जिस्ट एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, इन एवरी सिचुएशन। इस जस्ट हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है कि हम पॉजिटिविटी को देख नहीं पाते, अबंडेंस को देख नहीं पाते। और उस पॉजिटिविटी के लिए आप थैंक यू बोलिए, तो आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो मेलोडाइन हो जाएगी, बहुत सटल एक पेस पे आ जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी को भी देख रहे हैं। और नेगेटिविटी को कट करने के लिए हमें पॉजिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही आप सारे इंसिडेंट्स का जब करेंगे, तब आपको लगेगा कि यार लाइफ इतनी बुरी नहीं है। और आप शायद हर इंसान को ना अपना टीचर मानने लगोगे, अपना गुरु मानने लगोगे। तो आपकी जो नफ़रत है या आपको जो पहले हर्ट कलेक्ट हो गया है लोगों से, तो आपको वो भगवान का रूप दिखेंगे, आपको एक टीचर का रूप दिखेंगे। आपको लगेगा यार ये मुझे कुछ सिखाने आया है, मुझे कुछ देकर ही जाएगा। और शायद जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो जब कुछ बुरा भी होएगा ना, आपके लिए सरेंडर करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको लगेगा यार इसने मेरे साथ गलत किया ना, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसके साथ भी गलत होगा, आप ये कहोगे अब मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। जब ये आ जाएगा ना, तो अलग ही लेवल की स्माइल होगी और आपको कोई छू ही नहीं पाएगा। आपको लगेगा वो जना परेशान हो जाएगा, मतलब आप वो सोचेगा यार ये जना परेशान क्यों नहीं हो रहा, मैं इसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हर्ट क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर शायद आपको दुनिया प्यारी लगने लगेगी, लाइफ प्यारी लगने लगेगी, आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करने लगोगे। लेकिन ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए और मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कैसी लगी। कि अगर हम हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव देखना लग जाए, कि अगर पास का निकाल के देखें कि क्या क्या पॉजिटिव उस सिचुएशन ने हमें दिया है, या उस टाइम पे क्या पॉजिटिव मिला है, या अभी भी उस सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत नेगेटिविटी है, तो आप ये देखिए कि वो सिचुएशन आपको क्या पॉजिटिव दे रही है। लिखिए, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, थैंक यू बोलिए भगवान को। देखिए आप कैसे चुटकियों में आप अलग ही फील करने लगेंगे। और ये शेयर ज़रूर करिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।